मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञानगार के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के बारे में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। आज हमारे पास नया टॉपिक है फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। किसी कंडक्टर के सरफेस पे फोर्स कितना होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास एक सरफेस है, एक स्फीयर है जिसका हमने सरफेस हमारे पास जिसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने इसके दो पार्ट लिए, एक पार्ट ले लिया ए बी स्मॉल पार्ट और दूसरा जो पार्ट है रिमेनिंग पार्ट ए सी बी। ठीक है, तो इसके कारण हमें फोर्स बताना है इन दोनों जो हमारे पास एलिमेंट है या जो यहाँ पे जो टोटल सरफेस है, इस सरफेस पे चार्ज के कारण कितना फोर्स लगेगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे द चार्ज प्रोवाइडेड टू ए कंडक्टर इज यूनिफॉर्मली। कंडक्टर को हम चार्ज प्रोवाइड करवाएंगे और जो इसकी सरफेस पे क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस। ए रिपल्सन फोर्स एक्ट्स बाय चार्ज ऑन द रेस्ट पार्ट और रिमेनिंग पार्ट। दोनों यहाँ पे जो हमने चार्ज प्रोवाइड करवाया, चार्ज सेम है, चार्ज सेम होने के कारण जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। इसके बाद हम बात करेंगे फॉर द यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट फ्रॉम द चार्ज प्रेजेंट एट स्मॉल ऑफ कंडक्टर। ए रिपल्सन फोर्स एक्ट्स बाय चार्ज ऑन द रेस्ट पार्ट और रिमेनिंग पार्ट फ्रॉम द चार्ज प्रेजेंट एट स्मॉल पार्ट ऑफ कंडक्टर। मतलब यही है कि जो पॉजिटिव चार्ज है इक्वल है, सेम चार्ज में क्या लगता है रिपल्सन और डिफरेंट चार्ज में क्या लगता है अट्रैक्शन। तो सेम चार्ज होने के कारण यहाँ पे जो स्मॉल एलिमेंट है और जो रिमेनिंग पार्ट है दोनों पे चार्ज सेम है। सेम चार्ज होने की वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन फोर्स लगेगा। ए फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट्स एट ईच स्मॉल एलिमेंट ऑन द कंडक्टर। हर एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन फोर्स ही लगेगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी सरफेस पे कितनी होगी, वो होगी E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे आई देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमने कुछ इस तरह से निकाली थी, आपको याद हो तो। जैसे ये कोई स्फीयर है, चाहे कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, सरफेस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकाली थी, E हमारे पास वैल्यू थी kq अपॉन कैपिटल R², चाहे कंडक्टिंग स्फीयर हो या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो। और अभी हम ये ले रहे हैं E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो, इसको हम E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखो, E हम क्या ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन R²। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है q अपॉन s। ठीक है, चार्ज जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। a से भी ले सकते हो, s से भी ले सकते हो। तो सिग्मा q हो जाएगा हमारे पास सिग्मा डॉट s। s क्या होता है, एरिया। तो स्फीयर का एरिया होगा q सिग्मा डॉट 4 पाई कैपिटल R²। क्योंकि स्फीयर हम जो सरफेस हम यहां तक ले रहे हैं कैपिटल R रेडियस वाला स्फीयर ले रहे हैं, तो एरिया भी जो होगा 4 पाई कैपिटल R²। क्योंकि वैल्यू यहां इनपुट करेंगे तो E आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वैल्यू लेंगे सिग्मा डॉट 4 पाई R² अपॉन R²। तो आप सोल्व करो, R² से R² कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपके पास आ जाएगा। तो E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी kq अपॉन कैपिटल R² या E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम ले सकते हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं। इसके बाद आपने क्या किया, लेट द कंडक्टर इज डिवाइडेड इनटू, कंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है स्मॉल एलिमेंट AB, सेकंड पार्ट जो है स्मॉल एलिमेंट AB एंड रिमेनिंग पार्ट ACB। स्मॉल एलिमेंट तो है AB और जो बचा हुआ पार्ट है रिमेनिंग पार्ट है ACB। इसके बाद स्मॉल एलिमेंट AB
AB के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और रिमेनिंग पार्ट ACB के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल चार्ज AB इज E1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज ACB इज E2। तो स्मॉल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E1 और जो रिमेनिंग पार्ट ACB इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E2। तो then E is equal to E1 plus E2 कैसे आएगा? अब हम डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक हमारे पास स्फीयर है, यह एक सरफेस है और इस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया ACB और रिमेनिंग जो एलिमेंट होगा ACB, रिमेनिंग पार्ट होगा वो ACB। AB एलिमेंट के कारण क्या होगा? क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है, सेम चार्ज है तो फोर्स लगेगा रिपल्सन। तो AB चार्ज में जो AB पार्ट है, AB पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E1 और ACB के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E2। तो अब हमने दो पॉइंट कंसीडर किए, एक पॉइंट P1 लिया बाहर आउटसाइड की तरफ और एक पॉइंट हमने इनसाइड की तरफ लिया P2। तो पॉइंट P1 पर AB और ACB पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी वो देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है प्लस से माइनस की तरफ, या आप जानते हो इसकी जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ACB जो पार्ट है वो क्या है? पॉजिटिव। तो AB पार्ट के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E1 पॉजिटिव से दूर, ठीक है। AB पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? E1 पॉजिटिव से दूर। इसी तरह जो ACB पार्ट है ये भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव पार्ट है, तो पॉइंट P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी E1 की डायरेक्शन में होगी, E1 की डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव से दूर। तो ACB पार्ट के कारण पॉइंट P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E2, वो भी E1 और E2 सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट P2 पर। तो ACB पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, पॉजिटिव पार्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी E1 पॉजिटिव से दूर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी AB पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी P2, ठीक है। और ACB पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E2। AB पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और ACB पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2। अपोजिट डायरेक्शन में क्यों? यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट है तो पॉजिटिव पार्ट के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉजिटिव से दूर। इसी तरह ACB जो पार्ट है रिमेनिंग पार्ट, इस पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E2। डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पर प्लस है तो प्लस से दूर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में। अब पॉइंट P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन है तो हम क्या लेंगे? देन P = E1 + E2। इक्वेशन नंबर यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? 2। और इसके बाद हमारे पास जो है इनसाइड में हम बात करेंगे, तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? E1 - E2। तो इनसाइड में अगर हम बात करें तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E1 - E2। तो अंदर चार्ज बिल्कुल भी नहीं है, चार्ज की वैल्यू क्या है? 0। तो चार्ज जब 0 होता है तो टोटल इंटेंसिटी क्या होगी? 0। तो इनसाइड की वैल्यू 0 होगी, इनसाइड की वैल्यू हमारे पास 0 होगी बिकॉज़ चार्ज = 0। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 0 = E1 - E2। तो हम यहाँ ले सकते हैं E1 = E2। E1 E2 की दोनों की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। इक्वेशन नंबर हम 3 ले सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से हम क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी E E1 और E2 दोनों सेम है तो E1 हम क्या ले सकते हैं? E2 प्लस E1 हम क्या ले सकते हैं? E2। तो E की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2E2, ठीक है। तो E की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 2E2। और E की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 1 से क्या है? इक्वेशन 1 से हमारे पास है इक्वेशन नंबर, इसको हम दे सकते हैं 4। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो फाइनल वैल्यू होगी। देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 से हम इसको फाइंड करेंगे। तो 2E2 = σ/ε0। तो E2 फाइनल आंसर आ जाएगा σ/2ε0, ठीक है। तो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? E2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास E2
की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके बाद हम इसके बारे में जो आगे इसका डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको मैं आपको एक बार वापस समझाऊं, ध्यान से देख लो। हमारे पास एक स्फीयर है, एक सरफेस है, एक स्फीयर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया AB और रिमेनिंग पार्ट बच गया ACB। ठीक है, तो स्मॉल एलिमेंट के बाहर या हमने आउटसाइड में एक पॉइंट लिया P1 पर पॉजिटिव स्मॉल एलिमेंट AB के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और ACB पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और इनसाइड पे पॉइंट P2 है, यहाँ पे E1 ACB और AB पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी अपोजिट डायरेक्शन में, और टोटल इंटेंसिटी यहाँ पे 0 होगी क्योंकि अंदर चार्ज क्या है 0 है। अगर चार्ज 0 है तो टोटल इंटेंसिटी भी क्या होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी 0 होगी। तो पॉइंट P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में है तो 8 हो जाएगी, और इनसाइड वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगी। टोटल इंटेंसिटी 0 होती है तो E1 माइनस E2 कर देंगे, तो E1 E2। इक्वेशन नंबर 2 और 3 से हम यहाँ पे E E2 प्लस E2 तो E 2E2। तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे ये थ्योरी लिखी हुई है, द चार्ज प्रोवाइडेड टू ए कंडक्टर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस सरफेस। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा जो कि आपको पता है। इसके बाद हम बात करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट होगा हमारे पास स्मॉल एलिमेंट AB और सेकंड जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो होगा ACB। AB का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और ACB का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो होगी E2। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर वो कितनी होगी E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होती है E KQ अपॉन R², जिसको हम E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें फोर्स निकालना है और फोर्स के बाद प्रेशर निकालना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।